आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड के 7 उम्मीदवार खुद को नहीं डाल सकेंगे अपना वोट। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा रेस। सीएम रघुवर दास ने लोहरदगा पहुंच तैयारियों की समीक्षा की। कहा, यहां सुदर्शन चक्र चलेगा। खुफिया विभाग का अलर्ट। झारखंड में पीएम समेत कई बड़े नेता नक्सलियों के निशाने पर। सरकार ने पुलिस मुख्यालय से वीआईपी की सुरक्षा को लेकर मांगी रिपोर्ट। हजारीबाग से जुड़ा मुंगेर AK-47 मामले का तार। एनआईए ने मारा छापा। मुनाजिर हसन का मकान हुआ सील। आज की राजनीतिक हलचल। सिद्धार्थ गौतम को मनाने का प्रयास। धनबाद से लेकर रांची तक बातचीत जारी। 22 को शिबू सोरेन करेंगे नामांकन। हेमंत सोरेन ने कहा कि 14 सीटों पर जीत पक्की। सुबोध कांत ने रांची में किया जनसंपर्क। कहा, जनता अब झांसे में नहीं आएगी। तेजस्वी और मांझी गुरुवार को पलामू और चतरा में। प्रेमी युगल को थाना भेजने पर उग्र ग्रामीणों ने पुलिस को पीटा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। चुनावी मैदान में एक वोट हार को जीत और जीत को हार में बदल देता है। यही वजह है कि चुनावी समर में प्रत्याशी के लिए एक एक वोट कीमती होता है। एक एक वोट का महत्व भी उन्हें पता है। चुनावी रण जीतने और सांसद बनने की तमन्ना लिए उम्मीदवार दर दर भटक रहे हैं। लाखों की संख्या में जनता से वोट की उम्मीद लगाए कई उम्मीदवार खुद ही वोट नहीं कर पाएंगे। बड़ी अजीब बात है, पर सच है। झारखंड के 7 उम्मीदवार खुद को वोट नहीं दे सकेंगे। इसकी वजह प्रत्याशियों का दूसरे लोकसभा क्षेत्र का वोटर होना है। ये उम्मीदवार चुनाव लड़ने बाहर से आए हैं। इसकी इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। चतरा से तो तीनों मुख्य प्रत्याशी खुद को वोट नहीं कर पाएंगे। इनमें भाजपा के सुनील सिंह, कांग्रेस के मनोज यादव और राजद के सुभाष यादव शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे गोपाल साहू, गिरिडीह से एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद, भाजपा से पलामू के उम्मीदवार वीडी राम भी ऐसे ही उम्मीदवारों में शुमार हैं। चतरा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से आज तक कोई भी स्थानीय प्रत्याशी जीत नहीं पाया है। इसकी खास वजह है कि बड़ी पार्टियों की ओर से आज तक स्थानीय को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर भाजपा रेस हो गई है। लोहरदगा में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। इसे लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को लोहरदगा पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। फिर लोहरदगा BS कॉलेज मैदान का निरीक्षण भी किया। यहीं पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। उनके साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश भी उपस्थित थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश की जनता सुरक्षा और विकास चाहती है। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह साकार किया है। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोहरदगा आ रहे हैं। लोहरदगा की जनता को उनका इंतजार है। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी सुदर्शन भगत का सुदर्शन चक्र चलेगा, जो असुरी शक्तियों का समूल नाश कर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड आने वाले देश के महत्वपूर्ण नेताओं को नक्सली निशाना बनाने की फिराक में है। झारखंड में चुनावी दौरे पर पहुंचने वाले पीएम मोदी समेत अति महत्वपूर्ण नेताओं पर खतरा बताया गया है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। खुफिया विभाग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में नक्सली सक्रिय हो रहे हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने राज्य पुलिस मुख्यालय, CID और स्पेशल ब्रांच को पत्र लिखकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर सचिव रविशंकर वर्मा ने DGP और अन्य आला पुलिस पदाधिकारियों से पीएम समेत अति विशिष्ट लोगों पर नक्सली थ्रेट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर एक विधायक समेत 5 लोगों की हत्या कर दी थी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बिहार के मुंगेर के AK-47 मामले का तार हजारीबाग से जुड़ गया है। इस सिलसिले में NIA की टीम ने हजारीबाग की गिद्दी थाना इलाके में
छापेमारी की है। यहाँ मुनाजिर हसन नामक व्यक्ति का घर सील कर दिया गया है। बता दें कि 29 अगस्त 2018 को मुंगेर के जमालपुर में 3 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद किए गए थे। इधर मंगलवार की सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक NIA की टीम ने मुनाजिर के घर की तलाशी ली। कई दस्तावेज खंगाले गए। 5 सदस्यीय टीम ने तकरीबन 6 घंटों तक घर की तलाशी ली। कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गिद्दी क्षेत्र में यह मामला धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है। कहा जा रहा है कि NIA को कोई अहम सुराग मिले हैं। इस दौरान NIA टीम के इंस्पेक्टर आलोक चौरसिया एवं RS चौरसिया ने बताया कि AK-47 का मामला गिद्दी क्षेत्र के कुछ लोगों से जुड़ा है। टीम मुनाजिर हसन उर्फ लक्की के घर में बेडरूम किचन को सील कर कागजात साथ ले गई है। कहा जा रहा है कि कुछ और लोग जांच के घेरे में आ सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। सिद्धार्थ गौतम को मनाने का प्रयास, धनबाद से लेकर रांची तक बातचीत जारी। झरिया विधायक संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह धनबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इसे देखते हुए भाजपा ने सिद्धार्थ गौतम को मनाने का प्रयास तेज कर दिया है। धनबाद से लेकर रांची तक बातचीत जारी है। जेल में बंद विधायक संजीव सिंह से जियाडा अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने भी मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि विधायक संजीव सिंह ने भाई के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला माता कुंती देवी पर छोड़ा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री रघुवर दास 22 को कुंती देवी से मुलाकात कर सकते हैं। 22 को शिबू सोरेन करेंगे नामांकन। हेमंत सोरेन ने कहा कि 14 सीटों पर जीत पक्की। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन 22 अप्रैल को दुमका सीट से नामांकन करेंगे। इधर बुधवार को शिकारीपाड़ा में झामुमो के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक नलिन सोरेन ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का फॉर्मूला बताया। हेमंत सोरेन ने सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। हेमंत ने कहा कि झामुमो के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसका निर्णय भाजपा के लोग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए भाजपा को शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का नाम लेना ही पड़ेगा। सुबोध कांत सहाय ने रांची में किया जनसंपर्क। कहा जनता अब झांसे में नहीं आएगी। रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय ने बुधवार को चुटिया क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह आम लोगों से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही देश के वर्तमान हालात में बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से भाजपा सरकार ने देश को बांटने का काम किया है। चुनाव जीतने के पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस को इतना महंगा किया कि जनता त्राहिमाम कर उठी। सुबोध ने कहा कि भाजपा के झूठ से जनता तंग आ चुकी है और वह अब दोबारा भाजपा के झांसे में नहीं आएगी। तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी गुरुवार को पलामू और चतरा में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गुरुवार को पलामू और चतरा में 5 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोनों नेता चतरा लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में हंटरगंज ब्लॉक मैदान में 10 बजे, पांकी में तरहिस्त मान सिंह मैदान में 11 बजे, मनिका हाई स्कूल मैदान में 12 बजे सभा को संबोधित करेंगे। पलामू लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन से राजद प्रत्याशी घुरन राम के पक्ष में भवनाथपुर के राजकीयकृत +2 विद्यालय मैदान में 1:30 बजे और हरिहरगंज के सीता उच्च विद्यालय मैदान में 2:30 बजे सभा करेंगे। प्रेमी युगल को थाना भेजने पर उग्र ग्रामीणों ने पुलिस को पीटा। साहेबगंज के ललमटिया थाना क्षेत्र के रानीडी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस को 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर पिटाई की। गांव की आदिवासी लड़की के साथ पास के गांव के मुस्लिम युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के कब्जे से प्रेमी युगल को निकालकर थाना भेज दिया। इस बात को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।